हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 129 बी। क्या डेट है बेटा? 9 दिसंबर 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। इससे पहले अभी अभी हमने हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट की है। ये है जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो शुरू करें। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, याद रखना। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोट्टायम पहुंच चुकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, बच्चों हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुनें? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ और कितनी दूर जाना है। नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखिए ऑटो रिक्शा के कुछ चरण हैं। अगर हमें ऑटो से जाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले हम सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ लेते हैं। ऑटो रिक्शा ढूंढना, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना। ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ऑटो स्टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। सबसे पहले ये सेंटेंस लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया सेंटेंस नंबर 2। फिर उसके बाद क्या करना होगा? फिर ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना होगा। ये हो गया सेंटेंस 3। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना है। फिर यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उससे मीटर से चलने के लिए कहना है। ये हो गया सेंटेंस नंबर 4। ठीक है। फिर ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना। ये हो गया सेंटेंस नंबर 5। फिर बाद में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर, यानी जहां हमें जाना है, किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना। ये हो गया सेंटेंस नंबर 6। तो ये है इसके चरण कि हमें पहले क्या करना चाहिए। ये सभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, क्रम से, कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। फिर उसके बाद देखिए फेरी, नौकायान से हमें कैसे यात्रा करनी है। सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। अपने लिए सीट ढूंढना, नौका से उतरना, टिकट खिड़की पर सही लाइन में प्रवेश करना, नौका पर सवार होना, सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम टिकट लेंगे। टिकट खिड़की पर सही लाइन में प्रवेश करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम नौका पर सवार होंगे। 3rd, फिर अपने लिए सीट ढूंढेंगे। 4th, और फिर 5th पर क्या करेंगे? नौका से उतरना। फिर नौका से उतर जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है बस। जब हम बस से सवारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 3rd नंबर पर है बस की सवारी। सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे। कंडक्टर ऑब्लिक परिचालक से टिकट खरीदना, फिर सीट ढूंढना और यदि सीट न मिले तो बस में हैंड रेल पकड़कर खड़े होना, पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना, फिर है बस स्टॉप पर पहुंचना, फिर है अगले दरवाजे से बाहर निकलना, फिर है अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचना। यह जानने के लिए कि यह सही बस है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बस स्टॉप पर जाएंगे। ये हो जाएगा सेंटेंस फर्स्ट कि बस स्टॉप पर पहुंचना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे हम ये कि यह जानने के लिए कि यही सही बस है, जिस बस में हमें जाना है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। फिर उसके बाद क्या करेंगे?
उसके बाद हम करेंगे कि जो पिछला दरवाज़ा है उससे चढ़ना, पिछले दरवाजे से हम चढ़ेंगे फिर बस में। फिर 4 नंबर पर हम कंडक्टर से, परिचालक से क्या लेंगे, टिकट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीट ढूंढेंगे, टिकट लेने के बाद हम सीट ढूंढेंगे और यदि सीट न मिले तो बस में हैंड टेल पकड़ कर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे नंबर 6 पर कि अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचना। फिर 7 नंबर पर हम क्या करेंगे, लास्ट अगले दरवाजे से बाहर निकलना। हमेशा बस में क्या होता है कि हम पिछले दरवाजे से चढ़ते हैं, ठीक है, और फिर आगे वाले रास्ते से हम बाहर निकल जाते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध कागज़ों, गत्तों, अन्य चीज़ों से किसी भी एक वाहन का मॉडल बनाइए और उसे अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसा बनाया है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधियों में उनकी सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।